हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ क्लास 6 to 8 का ऑल सब्जेक्ट्स का कट ऑफ। एज माय प्रीवियस वीडियो मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ था क्लास पीआरटी का 1 to 5 का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो। और उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहता दिख रहा है मुझे, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे ये कट ऑफ पता चल रहा है कि मैक्सिमम 75 से तो ज़्यादा यूआर का जाएगा नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज क्लास 6 to 8 के लिए सारे सब्जेक्ट, जैसे कि हिंदी, एसएसटी, मैथ एंड साइंस, इंग्लिश एंड संस्कृत के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स रह रहे हैं मैं बाद में उसके, जैसे कि उर्दू रह रहा है उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे एक बात बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे न गवर्नमेंट का वो लेटर आया था, आपने पढ़ा होगा कि 21 को 6 to 8 का वो प्रोविज़नल आंसर की जो आया था उसका सॉल्व होके, मतलब सॉल्यूशन होके अपडेटेड वो आंसर की आ जाएगा 21 को। एंड 23 और 25 तक आपका 9 to 10 का और 11-12 का भी आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कि 6 to 8 और 1 to 5 का कट ऑफ मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। 6 to 8 का स्पेशली मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। देखिए क्या रहेगा कट ऑफ आपका। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं पर सब्जेक्ट वाइज बताने जा रहा हूँ आपको कट ऑफ। ठीक है, फर्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, आप देखते होंगे यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे आप तो यू आर मेल, इधर कैटेगरी मैंने मेंशन किया हुआ है। ये आपके हिंदी, एसएसटी, मैथ एंड साइंस, इंग्लिश एंड संस्कृत के सारे वो हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि कैसे क्या रहेगा आपका कट ऑफ। हिंदी की अगर बात करें, किसकी, हिंदी की बात करें तो यू आर मेल में 78, अगर आपका 78 है और उससे +-2 भी हो रहा है तो आप सेफ हैं। ठीक, 78 +-2, मैंने ज़्यादा गैप नहीं लिया है, मैंने +4 का गैप लिया है। मतलब 78 से 76 भी जा सकता है और 80 भी जा सकता है, मतलब 4 मार्क्स का आपका गैप है। ठीक है, 4 नंबर का गैप लिया गया है मेरे द्वारा। ठीक, तो यू आर का कट ऑफ हिंदी में कितना रहेगा, 78 टू, ठीक है, 78 +-2। यू आर फीमेल की बात करें तो 70, यू आर फीमेल में आपका हो गया कितना, 1 सेकेंड, यू आर फीमेल में हो गया 70 +-2, मतलब 68 टू 72 के बीच में रहेगा कट ऑफ आपका। ठीक है, ई डब्ल्यू एस की बात करें अगर तो ई डब्ल्यू एस मेल में रहेगा आपका 73 +-2 और ई डब्ल्यू एस फीमेल में होगा 73 +-2। देखो ये हो गया आपका ई डब्ल्यू एस फीमेल की कट ऑफ। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं बीसी मेल का। बीसी मेल का आपका जैसे कि आपको दिख रहा है स्लाइड पे 72 +-2, ठीक, मीन्स 70 to 74 के बीच में। एंड व्हाट अबाउट बीसी फीमेल, बीसी फीमेल इज 62 +-2। ठीक, एंड नेक्स्ट इज एससी मेल। व्हाट इज एससी मेल, एससी मेल 65 +-2 एंड एससी फीमेल इज 58 +-2। ठीक, ये मैं सारा आपको, ये जो जितने भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये सारे जो भी हैं वो हिंदी के बारे में बता रहा हूँ, हिंदी सब्जेक्ट का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। नाउ एसटी का, एसटी और एबीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एसटी का जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, एसटी मेल में आएगा आपका 58 +-2 और एसटी फीमेल में जाएगा 48 +-2। ठीक, एबीसी ऐसे, एबीसी मेल में 68 +-2, एबीसी फीमेल में 60 +-2। ये रहेगा आपका हिंदी का कट ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा एसएसटी। एसएसटी की बात अगर करें तो एसएसटी में जो यूआर का कट ऑफ जाएगा वो 80 +-2, क्योंकि आपको पता है कि एसएसटी और मैथ एंड साइंस में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। खास करके एसएसटी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स रहते हैं एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, थोड़ा हाई दिखेगा, बट यूट्यूब पे जितना बताया जा रहा है उतना भी हाई नहीं जाएगा, इसी के आसपास मिलेगा आपको कट ऑफ। ठीक है,
तो एसएसटी की बात अगर करें तो एसएसटी में आपका जो जनरल का कट ऑफ है वो रहेगा 80 +-2। यूआर का कट ऑफ 72 +-2 जाएगा, मतलब 70 to 74 के बीच में जाएगा। फिर ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें 74 +-2। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 68 +-2। ठीक है। इसी तरह बीसी मेल की बात करें 75 +-2 एंड बीसी फीमेल की बात करें तो 65 +-2। कितना है? 65 +-2। एससी की बात करें 68 +-2, 68 +-2 एंड एसटी और एससी मेल की, एससी फीमेल की 60 +-2। और एसटी की बात, एसटी के लिए आते हैं 53 +-2 एंड एसटी फीमेल 48 +-2। ठीक है। एससी एसटी के कट ऑफ आपको, एसटी के स्पेशली कट ऑफ आपको इन कैटेगरी में सबसे नीचे दिखाई देती है। और पीएच की बात करें तो पीएच अगर धांधली ना हो पिछली बार की तरह, वो पीएच बाहर वालों को अलाउ ना कर दिया जाए बिहार में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर पीएच की स्पेशली बात करें, पीएच और फ्रीडम फाइटर की, उनकी कट ऑफ तो जैसे कि उन्होंने अगर पासिंग मार्क्स भी ले आया ना, जो 45% गवर्नमेंट की है, तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है। ठीक। और इसकी बात कर रहे हैं ईबीसी की, ईबीसी मेल की बात कर रहे हैं। ईबीसी मेल में आपका कितना कट ऑफ रहेगा? 72 +-2 एंड ईबीसी फीमेल में 65 +-2। ये रहा आपका एसएसटी का। अब चलते हैं मैथ एंड साइंस की ओर। मैथ एंड साइंस की बात करें तो ये एक हाई वोल्टेज सब्जेक्ट है। हाई वोल्टेज सब्जेक्ट मीन्स इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें मैथ की इंक्लूजन मैथ का ज़्यादा रहता है, तो 7 तो +7 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे जनरल पेपर से, और मैथ्स के जो भी 40 के वो रहते हैं उसमें ये रेशियो रहता है। ठीक है। तो आपका मैथ्स में जो है यूआर का कट ऑफ 85 +-5 मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन, कट ऑफ वेरिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपका 85 +-5 जाएगा मैथ्स में। अगर आपका इससे थोड़ा कम भी आ रहा है, जैसे कि आपका आ रहा है 80 के अप्रॉक्स में, 80 के मीन्स जैसे कि आपका यूआर में आप हो और आपका आ रहा है 80 और 78 आ रहा है, 78 या 80 आ रहा है, या फिर 75 जिसका भी है ना, 75+, वो अपने आप को सेफ ही समझे। क्योंकि जहाँ तक बैकलॉग सीट की भी बात हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर रिजल्ट की भी बात हो रही है, अगर ये सब सारा अप्लाई हो जाता है ना, तो ये आपका 75 से ऊपर जाने वाला है नहीं। जितने भी आपको यूट्यूबर्स या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बता रहे हैं ना कि वो मैथ इसका 90+ चला जाएगा, भाई एक बात बता दो कि 200 स्टूडेंट के आप सीट भी देख लो, 200 स्टूडेंट अगर मान लो कि 85+ ले आ रहे हैं, या फिर 90, अगर 50 स्टूडेंट उसमें से 90 ही ले आ रहा है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कट ऑफ फिक्स हो जाएगा। कट ऑफ हमेशा निर्धारित होती है कि स्टूडेंट्स ने कितना क्वेश्चन जनरली जो एवरेज स्टूडेंट ने किया है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ। तो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है और जहाँ तक मैंने टीचर्स से बात किया है पटना में, तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ पे आपका जो एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क कभी भी 70 to 80 के बीच में ही हैं। आप गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 70 to 80 के बीच में ही हैं। वो मात्र 5 to 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स आपका 85+ और 90+ गए हैं। ठीक है। तो इसी बीच में आपका कट ऑफ रहने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। सो चलिए, मैं इतनी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं डिस्कस करता हूँ सिर्फ, बाद में बात करेंगे किसी वीडियो में क्या जाना वाला, क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अभी मैथ साइंस के बारे में बात करते हैं, कट ऑफ के बारे में। ठीक है। यूआर का कट ऑफ 85 +-5, यूआर फीमेल का कट ऑफ 75 +-5, ईडब्ल्यूएस मेल का 78 +-5 एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल का 65 +-5। ठीक। नेक्स्ट इज़ बीसी मेल। बीसी मेल का जो आपका कट ऑफ जाएगा वो जाएगा कितना? वो जाएगा 75 +-5, बीसी फीमेल का 69 +-5। ठीक। इसी तरह एससी मेल 68 +-5, 59 +-5, इसका एससी फीमेल का। एसटी मेल का 60 +-5, एसटी फीमेल का 52 +-5। और बात करें ना ईबीसी की, ईबीसी का जो कट ऑफ है वो आप क्या करना, जो ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ है, इसी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा ईबीसी का हर सब्जेक्ट का। ठीक है। चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश की। इंग्लिश जो कि इस बार बहुत टफ पेपर आया था,
मैंने भी क्वेश्चन स्पेशली देखा था, क्वेश्चन के लेवल बहुत हार्ड थे। जो यूट्यूबर्स या फिर जो टीचर्स आपको बता रहे हैं ना 80+ या फिर 82+, आप उनसे पूछना कि आप अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो क्या आप क्वालिफाई कर पाओगे। आज अगर वो क्वेश्चन थेसिस वाला दे दिया जाए और विद इन द टाइम अगर सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, किसी भी टीचर से या भी कोई भी स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट का होगा ना, उससे भी वहाँ पे 75+ लाते लाते हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ पे। समझ रहे हो आप। मैक्सिमम रेयर केस में किसी का जो है वो 80 चला गया हो, बहुत सारे तो तुक्के भी सही हो जाते हैं, तो बात अलग है। ठीक है। इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो 73 ±2, बिल्कुल इससे कम ही रहेगा, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहा हूँ कि 73 ±5 आएगा। अगर आपका इतना आ रहा है और मतलब कि इससे 2-3 नंबर कम और इससे ज़्यादा है, तब तो आप बिल्कुल अपनी डॉक्यूमेंट्स रेडी करें वेरीफाई करने के लिए। ठीक है। 73 ±5 इंग्लिश में होगा, 68 ±5 इसका जाएगा आपका फीमेल का, यूआर फीमेल का। EWS मेल का 66 ±5 एंड EWS फीमेल +-5। क्यों +-5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अप ये बिल्कुल नहीं जाएगा, डाउन ही जाएगा हमेशा, अप नहीं जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं BC मेल की। इंग्लिश सब्जेक्ट में 62 ±5, BC फीमेल की 55 ±5। SC मेल की बात किया जाए, SC मेल का हो गया आपका 59 ±5 एंड SC फीमेल का 50 ±5, ST मेल का 55 ±5, ST फीमेल का 49 ±5। ठीक, ये हो गया आपका इंग्लिश का कट ऑफ। और EWS का जितने मार्क्स पे मैंने बताया था कट ऑफ, उसी के इर्द गिर्द, मतलब उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहता है किसका, EBC का। और इस बार तो और थोड़ा 1-2 नंबर ज़्यादा गैप देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ताती तत्वा वाला मैटर आपको पता होगा, वो भी इंक्लूड हो गए हैं उसमें। ठीक है। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत है उसमें UR की कट ऑफ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि एनालाइज किया है मैंने, और बहुत जगह जितने भी यूट्यूब चैनल वालों ने सर्वे करवाया था उसी का एनालाइज मैंने देखा है। मैंने खुद नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो इस पर विश्वास नहीं है। मैंने खुद भी वेरीफाई किया कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाके, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि वहाँ पे टॉप रैंकर वहाँ पे लाते थे टेस्ट में, वहाँ उनसे जाके बात की, तब ये स्कोर मैं बता रहा हूँ। पोल पे मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि पोल तो एक एग्जिट पोल इलेक्शन में भी आया था, जिसमें भाजपा की वो हो गई थी ऐसी तैसी यूपी में। तो ये बात छोड़ो, पोल पे मैं विश्वास, क्योंकि पोल में क्या होता है ना कि जैसे किसी टीचर ने लगाया कि 90+, किसी टीचर ने लगाया 60+, वहाँ पे किसी टीचर ने लगाया 90+, तो बच्चे क्या करते हैं 90 to 95 ऐसे करके लगाते हैं, 80 to 85। अब बहुतों के तो रिजल्ट उसमें मैक्सिमम तो रहते नहीं है उसमें, तो वो क्या करते हैं फिर 90 पे लगा के फ्रस्ट्रेशन में आके आते हैं। तो पोल ऐसे भी भाग जाता है ऊपर, या फिर ऐसे स्क्रॉल डाउन करते रहे और जो है उन्हें दिख गया कट ऑफ, उसे गलत साबित करने के लिए वो किसी पे अपना मैक्सिमम नंबर पे क्लिक कर दिए। तो ऐसे भी पोल बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं, तो पोल पे मुझे विश्वास है नहीं। जब तक ऑथेंटिक चीज़ें, जब आप स्टूडेंट से बात करोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एवरेज जो भी होता है ना, एवरेज कैलकुलेशन, उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। मेरे हिसाब से वो बेहतर रहता है। ठीक है। संस्कृत की बात करें, संस्कृत में आपका हो गया UR मेल में हो गया 78 ±2, UR फीमेल में 70 ±2, EWS मेल में 68 ±2, EWS फीमेल में 63 ±2। ठीक है। इसमें BC मेल में हो गया आपका 68 ±2, BC फीमेल में 63 ±2। ठीक। SC मेल में हो गया आपका 65 ±2, SC फीमेल में 60 ±2। ओके, चलिए नेक्स्ट है ST मेल का। ST मेल का जो कट ऑफ है वो आपका 60 ±2 रहेगा, और ST फीमेल का रहेगा 55 ±2। इसी तरह EBC मेल का 66 ±2, EBC फीमेल का 58 ±2। अब एक बात और बता दे रहा हूँ, ये तो रहा आपका एक कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के मेन जो भी मेनली है, हिंदी, SST, मैथ एंड साइंस और इंग्लिश और संस्कृत, इस सब सारे सब्जेक्ट्स का मैंने डिस्कशन कर लिया। अब देखो, ये सारे कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना ये चीज़, वो विदाउट बैकलॉग है। 2-3 कंडीशन याद रखना, वरना बाद में आप बोलोगे कि आपने मुझे गलत कट ऑफ बता दिया। देखो, विदाउट बैकलॉग है ये, अगर बैकलॉग ऐड नहीं हुई तो, अगर बैकलॉग ऐड हुई तो आप सब में से -5 to 10, कितने 5 to 10 आप नंबर डिक्रीज कर देना। हर कैटेगरी से, हर सब्जेक्ट में आप 5 to 10 मार्क्स
डिक्रीज कर देना, यही आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, बैकलॉग अगर ऐड हो गई तो, क्योंकि नेताओं के जो भी जुमले होते हैं, जुमले ही बोल सकते हैं आप, उन पे किसी को अब रेस्ट ऑन करते नहीं हैं वो। तो आप करना क्या कि उसको आप इग्नोर करके ही चलो, आपकी कट ऑफ ये रहेगी। ठीक है, बैकलॉग अगर ऐड हो गई तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके 5 से 10 नंबर कम हो जाएंगे हर सब्जेक्ट में, हर कैटेगरी में। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो बैकलॉग। अब बहुत सारे टीचर्स आपको पिछले वाला TRE 1-2 का कट ऑफ है ना, वो देख के बता रहे हैं कि 90 प्लस जाएगा किसी किसी सब्जेक्ट में, या 85 प्लस जाएगा। भाई मेरे एक बात समझ लो आप, BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर मान लो कि धांधली नहीं हुई, BPSC के एग्ज़ाम में अगर धांधली नहीं हुई, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि कट ऑफ कभी भी 70% से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में 70% से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ गारंटी लेके। हाँ, अगर हाँ धांधली हो गई तो जो बता रहे हैं ना कि 85, जो बता रहे हैं कि 85 आएगा कट ऑफ या फिर 90 आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर 85 या 90 वो बता रहे हैं तो उनकी भी कट ऑफ फेल हो जाएगी। अगर धांधली किसी ने सेटिंग लगा ली, अगर मान लो 2000 स्टूडेंट ने भी सेटिंग लगा ली ना, तो ये जो है कट ऑफ आपका डायरेक्ट 100 प्लस में जाएगा। उसकी अगर जो मैंने कट ऑफ बताया इसके इर्द गिर्द कट ऑफ रहे तो आप समझना कि इस बार धांधली बिल्कुल नहीं हुआ, जैसे कि BPSC दावा कर रहा है। लेकिन अगर धांधली हुआ ना तो ये कट ऑफ आपको आसमान छूता हुआ दिखेगा। आप प्रे करो कि कट ऑफ डाउन जाए, इसका मतलब धांधली ना हो। धांधली हुआ तो फिर तो जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको जॉब मिल ही नहीं पाएगी, वो तो पता ही है आपको। जो मैक्सिमम चीटिंग करके आते हैं उनकी जॉब लग जाएगी फिर। ठीक है, तो इसी तरह की ऑथेंटिक वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और आपका क्या रिएक्शन आता है इस कट ऑफ के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, और आपके कितने मार्क्स भी बन रहे हैं वो भी अपने मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर द टाइम एक्चुअली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।